Hello everyone, I am Anshu Srivastava. Welcome back to Exam Pass. Role of thyroxine in frog metamorphosis, ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में एवरीबडी। पेपर जो मैंने लिया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। थायरॉक्सिन अगर हम जाने क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन T3 एंड T4 से इंडिकेट किया जाता है। और आप ये प्यारा सा फ्रॉग देख रहे हो, इट्स एन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। तो एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस कैसे होगा, क्या रोल है ये T3 T4 हार्मोन जो है ना, उनका क्या रोल है, ये कैसे चेंजेस कराएंगे। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस तो आपको पता होता ही है कि जो स्टेजेस है वेरियस। मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस जहाँ पे ये एग फॉर्म से कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट अडल्ट फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस एवरीबडी। तो आइए देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि क्या रोल है T3 T4 हार्मोन्स का, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। ऑफ कोर्स तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिव एन अकाउंट ऑफ रोल ऑफ थायरॉक्सिन इन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। अटेम्प्ट अब कैसे करेंगे, आपको रोल बताना है प्रॉपरली थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि थायरॉक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। आप कह सकते हो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है एवरीबडी, ब्लड में आएगा, ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो टारगेट ऑर्गन के पास मूव करेगा। टारगेट ऑर्गन लिवर हो सकते हैं, देयर कैन बी किडनी एज वेल। और वो क्या कराएगा, चेंजेस इंड्यूस करेगा मेंढक के अंदर, ताकि मेंढक जो है वो ग्रो कर जाए, राइट, ताकि मेंढक जो है वो मेटामॉर्फोसिस अंडरगो करे। तो सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मेटामॉर्फोसिस बता दोगे। यहाँ पे आप देखो ये पॉन्ड आपको दिख रहा है, आयोडीन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आयोडीन की कंटेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये टैडपोल सा फ्रॉग आपको दिख रहा है यहाँ पे। नाउ दैट मेटामॉर्फोसिस हैज़ हैपन, तो ये फ्रॉग बन गया। तो थोड़ा सा आप मेटामॉर्फोसिस के बारे में यहाँ पे बता सकते हो कि एक फॉर्म से ये वाला दिस डायग्राम यू कैन इंक्लूड, दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस। तो यहाँ से आप ये शो करोगे कि एग एम्ब्रियो टैडपोल स्टेज आ रहा है एंड फाइनली, तो आप थोड़ा बहुत मेटामॉर्फोसिस लिख दीजिए और डायरेक्टली हम हिट करेंगे इस क्वेश्चन को। रोल ऑफ थायरॉक्सिन आपको पूछा ही गया है कि आप T3 T4 का रोल बताओ। तो अब सबसे पहले ये T3 T4 रिलीज कैसे होते हैं, तो आपको वो ख्याल रखना है। हमारे जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं ना, हमारे पास ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और वहाँ से सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है। वैसे किसी मेंढक में भी यही होगा। मेंढक में क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज देयर इन द ब्रेन एवरीबडी। ब्रेन में हाइपोथैलेमस लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस जो है वो ट्रिगर करता है थायराइड ग्लैंड को एवरीबडी। थायराइड ग्लैंड आप ख्याल रखेंगे, थायराइड ग्लैंड को ये ट्रिगर करेगा कि थायराइड चलो अब रिलीज करो थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये रिलीज करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन, और वही थायरॉक्सिन जो है वो ट्राई आयोडो T3 इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल ट्राई आयोडो थायरोनिन कहा जाता है, या T4 कहा जाएगा, मतलब टेट्रा आयोडीन, यानी कि टेट्रा 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन्स अटैच होंगे उसमें और वो रिलीज होंगे और वो फटाफट अपने काम पे लग जाएंगे कि अच्छा फ्रॉग के ना लिवर में चेंजेस लाना है, अच्छा फ्रॉग के ना आई में चेंजेस लाना है, अच्छा फ्रॉग के ना सेरेब्रल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना है, ओके फ्रॉग का ना नर्व सिस्टम डेवलप कराना है। तो वो ही रोल होता है थायरॉक्सिन का। आप सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। आइए समझते हैं ग्राफ से कि कैसे आप ये थायरॉक्सिन के रोल को लिख दोगे। जैसा मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हाइपोथैलेमस है ना, वो इंड्यूस करेगा कि हाइपोथैलेमस बोलेगा कि आप रिलीज करिए थायराइड ग्लैंड और वहाँ से स्टिमुलेशन होनी शुरू होती है, राइट। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिशन वगैरह है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करेगा, वहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम TRH भी कहते हैं वो सिक्रीट होता है, वो थायराइड ग्लैंड को दैट विल स्टिमुलेट टू रिलीज T4 एंड T3। और ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे फर्टिलाइज एग थे और फाइनली आके यहाँ पे एक प्रॉपर अडल्ट फ्रॉग आपको दिख रहा है बना हुआ। दैट अडल्ट फ्रॉग हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड स्टेट। और वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, दैट्स बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यू कैन से
व्हाट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब दो इफेक्ट होते हैं, आपको ख्याल रखना है। जैसे ना कभी क्या होगा, आप हमारे बॉडी में भी हम लोग जानते हैं पैनक्रियाज के बारे में ना, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपको पता होता है कि उल्टा काम करते हैं एक दूसरे के, है ना, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा, जैसे ग्लूकागॉन इंक्रीज कर रहा होता है, इंसुलिन डिक्रीज कर रहा होता है। वैसे ही अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो दो हार्मोन्स आपको ख्याल रखना है, प्रोलैक्टिन और दूसरा तो हम लोग थायरॉक्सिन की बात कर ही रहे हैं, विच इज़ ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, T3 T4, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो। अब ये दोनों ना एक दूसरे के उल्टा काम करेंगे, एक दूसरे के उल्टा। थायरॉक्सिन अगर रिलीज हुआ है फ्रॉग की बॉडी में तो वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को प्रोमोट करेगा, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को ना बढ़ाएगा, प्रोमोट करेगा, ताकि जल्दी जल्दी जो ये बच्चा सा फ्रॉग था, ये जो इम्ब्रियो सा, जो एग सा फ्रॉग था, जो छोटा सा फ्रॉग था, नया सा फ्रॉग था, वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो थायरॉक्सिन है, आप ख्याल रखोगे, T3 T4, ये पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, ये ग्रोथ कराने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा हुआ मेंढक के खून में, अब मान लो एक तरफ तो थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा था, दूसरी तरफ अगर आप बात कर लोगे प्रोलैक्टिन की, तो अगर प्रोलैक्टिन का अमाउंट खून में ज़्यादा होता है तो वो सप्रेस करेगा, वो नेगेटिव आप कह सकते हो फीडबैक शो करता है, वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा और वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में टाइम लगेगा। तो अब एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के लिए दोनों हार्मोन का इन्फ्लुएंस जरूरी है, दोनों ऑप्टिमल। आप हमेशा ख्याल रखो, हार्मोन कभी भी ना एक्सेस ना अंडर सिक्रीशन होने चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ वेरी ऑप्टिमम सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ वेरी नाइसली। तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रोमोट कौन कर रहा है, T3 T4, और कौन उसको रोक रहा है या नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो करेगा प्रोलैक्टिन। तो अब आप क्या करोगे, आप ये हार्मोन, यही तो आपको रोल बताना है थायरॉक्सिन का, यही तो आपको पूछा गया है कि आप बताइए क्या रोल है थायरॉक्सिन हार्मोन का इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्रॉग। तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्यूज आपने मेंशन किया, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, लाइट। फिर आप क्या करोगे, आप बताओगे कि हाइपोथैलेमस ने कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, वहाँ से पिट्यूटरी से TSH रिलीज होता है। THS जैसा आप नाम ही सुन रहे हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो ये बोलेगा ओए थायराइड ग्लैंड, चलिए फटाफट अब ना आप रिलीज कीजिए T3 एंड T4, तो वो स्टिमुलेट करेगा, यही आपको ख्याल रखना है। TSH जो है वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो T4 एंड T3 हार्मोन रिलीज करे, और ये पॉजिटिव फीडबैक शो करते हैं, ये प्रोमोट करेंगे, दे विल जस्ट इन्हांस द मेटामॉर्फोसिस, ताकि ये एग से एम्ब्रियो, टैडपोल और फाइनली अडल्ट बन पाए। लेकिन आपको ख्याल रखना है, अगर प्रोलैक्टिन, कहीं वहीं पे प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो दैट विल शो नेगेटिव इफेक्ट, और इस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस इज ऑलवेज maintained for the process of metamorphosis in the frog। तो यही आपको रोल मेंशन करना था। आप ऑर्गन के ना अफेक्ट्स बता सकते हो कि कौन से ऑर्गन को ये कैसे अफेक्ट करेंगे, तो यू कैन मेंशन दिस वन। यहाँ पे आप देखो फटाफट जल्दी जल्दी, ये देखो आप, टिश्यू है, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, आई हो गई, स्किन हो गई, टेल ही क्यों नहीं है, मसल ही क्यों नहीं है, इम्यून ही क्यों नहीं है, इन सब पे T3 T4 थायरॉक्सिन हार्मोन का इफेक्ट है। कैसे रोल है यही तो आपको मेंशन करना है। तो आप बताओ कि मान लीजिए आंखों की पोजीशनिंग होनी है, रीपोजिशनिंग होनी है फ्रॉग में, तो वो किया जा सकता है। एक्सॉन और ब्रेन का रीस्ट्रक्चरिंग करना है, अगेन T3 T4 तो है ही मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए। लिवर का फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो, या फिर आप कह सकते हो मॉर्फोजेनेसिस हो, या सारा का सारा टिश्यू रिग्रेशन ही क्यों नहीं है टेल का, वो सारा का सारा काम, इंटेस्टाइन की रीमॉडलिंग हो गई, ग्रोथ डिफरेंशिएशन, जो मसल, ऑफकोर्स मेंढक में भी मसल्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पे जो ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, इन सब में रोल होता है। और कोई ना कोई चीज़ें जो भी ये प्रोसेस हो रही है, सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन है, केमिकली हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, अगर ब्रेन में प्रोसेस कराने, सेल डिवीजन हो रहा है, अगेन विजुअल आप देखो, आई की रीपोजिशनिंग होनी है तो विजुअल पिगमेंट का स्विच इंडक्शन होना चाहिए, फाइन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होना
होना चाहिए। अगर टेल आप देखो लास्ट जाके टेल नहीं रह पाता है तो वहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, रिग्रेसिव हो रही है। फाइन, तो ये सारी बातें आपको यही रोल बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके आप हर ऑर्गन को यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है, आप थोड़े थोड़े लाइन्स में मेंशन कर दोगे एंड इट विल क्रिएट अ कैची इफेक्ट टू योर आंसर। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं अटेम्प्ट कैसे करेंगे। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस बता दीजिए। आप ये चार्ट यही बनाना है, आप ये ज़रूर इंक्लूड करो, दिस इज़ सो वेरी मच वेल एक्सप्लेन्ड। और फिर आप इन सारे ऑर्गन्स के बारे में इसको अपने लैंग्वेज में एक्सपैंड कर सकते हो। और फाइनली आप पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बता दोगे प्रोलैक्टिन का। यहाँ पे भी आप देखो प्रोलैक्टिन नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब अगर फ्रॉग के मेंढक के खून में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हुआ तो मेटामॉर्फोसिस स्लो हो जाएगा, वो रुकने लगेगा। अगर मेंढक के खून में थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, T3, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन ज़्यादा हुआ तो वो प्रमोट होने लगेगा। और फाइनली आप एक चार्ट इंक्लूड करते हुए आप फटाफट मेटामॉर्फोसिस का एक आप साइकिल बता दोगे एंड दैट्स ऑल इन दिस आंसर एवरीबडी। एंड आप मैंने 3-4 डायग्राम्स इंक्लूड करे हैं, आपको जो सूटेबल लग रहा है, जिसको आपको लगता है आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर लोगे, आप वो बना देना। और ये प्यारा सा तो आप देख ही रहे हो, यही जिस था, एक एग जो था, मेंढक जो कभी एग था वो इम्ब्रियो बना, टैडपोल बना, टैडपोल से 2 लेग्स बने, 4 लेग्स बने और वो बन गया मेंढक, राइट। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस एवरीबडी। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि थायरॉक्सिन का रोल क्या है। ज़रूर से ज़रूर आप हर ऑर्गन के लिवर, ब्रेन, इंटेस्टाइन, मसल, लंग्स, इन सब पे आखिर थायरॉक्सिन का क्या इफ़ेक्ट होगा वो आप ज़रूर मेंशन करोगे। सो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने मेटामॉर्फोसिस बताया, हमने थायरॉक्सिन का रोल बताया, हमने फंक्शन बताया, फ्लो चार्ट इंक्लूड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट शो किया एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप काफ़ी चीज़ें आपको मेंढक के बारे में क्लैरिटी आई होगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग एवरीबडी, कीप सपोर्टिंग। आप ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हंसी खुशी अच्छा सा प्यारा सा आंसर लिख के आओगे आप, आई एम श्योर। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।